All right, we are live, everyone. A very good afternoon and warm welcome to Infinity Learn NEET by श्री चैतन्या। बच्चे, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारी सुपर अमेजिंग सीरीज में, जिसमें हम 11th क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं। 11th क्लास में हमने लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट करके साइड में रख दिया है, बायोलॉजिकल किंगडम भी कंप्लीट करके साइड में रख दिया है, प्लांट किंगडम की शुरुआत हमने कल की क्लास में कर दी थी। जिस भी बच्चे ने कल की क्लास नहीं देखी है, पक्का से उसको देख लेना। एल्गी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उस पे आपको पूरा A to Z टॉपिक मैंने पढ़ाया है, प्लस उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व कराए हैं। आज थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका इस चैप्टर का, विच इज योर ब्रायोफाइट्स की तरफ हम मूव कर जाते हैं। तो बच्चे, अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स आपके बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिएचर है, आई वुड से। हेलो अरमान, हेलो नीट डिस्ट्रॉयर, मतलब तोड़ फोड़ मचाने वाला बच्चा है ये नीट में इस साल। अगर हम बात करें बच्चे प्लांट किंगडम की, तो प्लांट किंगडम से आपका क्वेश्चन आएगा, फॉर श्योर आएगा। एल्गी जिसने नहीं पढ़ा है जरूर से पढ़ाई कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एल्गी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका ब्रायोफाइट है। तो ब्रायोफाइट आज कंप्लीट हम कर लेंगे। ब्रायोफाइट प्लांट क्या होते हैं, क्या उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस किस टाइप के प्लांट आपको देखने को मिलते हैं, लिवरवर्ट्स, मॉसिस में क्या डिफरेंस है, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल इन टुडेज क्लास राइट नाउ राइट हियर। तो क्लास शुरुआत करने से पहले शिव प्रताप, वेरी गुड इवनिंग बेटा। अरमान, मैं सुपर सुपर एंथुजियास्टिक हूँ, आप कैसे, हाउ आर यू? बड़ा ब्यूटीफुल सा आपने स्केच लगाया हुआ है आपकी डीपी में, जो मैं देख पा रही हूँ। तो बच्चे, यस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहली चीज तो मैं आपको बताऊं, श्री चैतन्य इज नॉन फॉर इट्स एक्सीलेंट रिजल्ट्स इन द मार्केट में सबसे बेहतर रिजल्ट जो है, चाहे आप जेई का एग्जाम देख लो, रैंक 1 यही से था। एमसेट का एग्जाम आप देख लो, नीट में भी वी आर होपिंग टू गेट रैंकर्स फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट। तो जब आप सेशन को शेयर करोगे, एक बहुत ही बेहतर सी एनर्जी के लाइक माइंडेड लोग आकर के यहाँ पे पढ़ाई करेंगे आपके साथ में, तब वारे ही न्यारे हो जाते हैं। आप सब लोग बैठ करके एक अच्छे माहौल में पढ़ाई करेंगे, आप बैठ करके कॉम्पिटेटिव माहौल में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आपकी अपनी पढ़ाई भी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो सेशन में आते के साथ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसको लाइक किया करो, इसको शेयर किया करो अपने सारे ग्रुप्स में, बी इट योर इंस्टाग्राम्स, बी इट योर टेलीग्राम्स, बी इट योर व्हाट्सएप ग्रुप्स, ईच एंड एवरी ग्रुप आपको ये सेशन को डालना है, ताकि आप ही के जैसे लाइक माइंडेड लोग, आप ही के जैसे ऐसे जुझारू लोग जो अभी से शुरुआत कर चुके हैं अपनी पढ़ाई करने की, आप वो बच्चे हो जो बैठ के वेट नहीं कर रहे हैं दिसंबर आने का, कि नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा, एग्जाम का रिजल्ट तो आने दो, आंसर की तो आने दो, उसके बाद पढ़ाई शुरू कर देंगे। आप वो बच्चे नहीं हैं, आप बहुत ज्यादा सिंसियर स्टूडेंट हैं। आप आंकलन कर चुके हो सिचुएशन का, कि आंसर की के हिसाब से मेरा कितना मार्क्स आ रहा है। यू हैव मेड योर माइंड, यू हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट कि मुझे इस साल ड्रॉप लेना है, और इस साल मैं जो पुरानी गलतियां है वो नहीं दोहराऊंगा। इस साल मैं ज्यादा बेहतर तरीके से, दिस विल बी बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, जो निकल के आएगा, और इस बार तो मैं नीट को फोड़ दूंगा। इसीलिए इस बच्चे का नाम मुझे बड़ा अच्छा लगा, नीट डिस्ट्रॉयर, नीट को तोड़ू फोड़ू मचाने वाला बच्चा। चलिए, तो शिव प्रताप, अरमान, नीट वाला बच्चा, फटाफट से सेशन को शेयर करो, फिर हम शुरुआत करते हैं अपने आज की सुपर अमेजिंग क्लास की, विच इज अबाउट ब्रायोफाइट्स। कल की क्लास में हमने था कि अगर हम प्लांट्स की बात करें बच्चों, तो प्लांट्स को बेसिकली डिवाइड किया गया है, नंबर 1 एल्गी में, देन वी हैव ब्रायोफाइट्स, देन वी हैव टेरिडोफाइट्स, then we have gymnosperms, and finally we have the most advanced plants, which are your angiosperms. So angiosperms are your most advanced plants and algae is your प्रिमिटिव प्लांट। सबसे पहले जो आपके सामने आया दैट वाज योर एल्गी। एल्गी में कुछ कुछ एडवांसमेंट आपको देखने को मिली, जो आपने ब्रायोफाइट में देखी। ब्रायोफाइट में भी आपको कुछ एडवांसमेंट्स देखने को मिली, जो कि टेरिडोफाइट में कैरी फॉरवर्ड हुई, उसमें भी कुछ एडवांसमेंट हुई। एंड फाइनली द मोस्ट एडवांस्ड प्लांट निकल के आता है, जो है आपका एंजियोस्पर्म्स, जिसमें आपके ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ, ट्रू रूट्स, ईच एंड एवरीथिंग जो आप देखते हो प्लांट्स में, कि वी हैव वेस्कुलर बंडल्स, वी हैव जाइलम एंड फ्लोएम, ईच एंड एवरीथिंग यू आर कैपेबल टू सी इन एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो ये कैसे इवोल्यूशन की कहानी आगे बढ़ी,
एल्गी से क्या एडवांसमेंट हमें ब्रायोफाइट में देखने को मिली, जानने के लिए तो पूरा लेक्चर आपको देखना पड़ेगा कि ऐसी क्या चीजें थी जो यहाँ पे एडवांस हो जाती है, ऐसी क्या चीजें थी जो ब्रायोफाइट को एल्गी से डिफरेंट बनाता है। और ब्रायोफाइट में भी हमारे पास सेग्रीगेशन है, लिवरवर्ट्स का, हॉर्नवर्ट्स का, मॉसिस का। तो ये जो 3 कैटेगरीज है ये कैसे डिफरेंशिएट करती है। तो ऑलराइट एवरीवन, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर सुपर अमेजिंग क्लास। शुरुआत करते हैं। और आपको पता है मैम की स्पेशलिटी है, आपको बहुत सुंदर से जिफ दिखाए जाएंगे, ब्यूटीफुल से वीडियोस लेकर के आई हूं मैं आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए जो भी प्रोसेस है वो ऐसे आपके दिमाग में बैठ जाए कि आप एग्जाम में तो क्वेश्चन पक्का से बना के ही आओ यार, है ना। एग्जाम में ऐसा नहीं है कि बस एनसीईआरटी खोल के पढ़े जा रहे बुद्धुओं के जैसे, और जब क्वेश्चन आया तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो क्वेश्चन भी हम साथ साथ करेंगे, ब्यूटीफुल एनिमेशन भी मैम आपको दिखाएगी, बहुत सुंदर से भी आपके वीडियोस भी दिखाएंगी, ताकि आपको अच्छे से माइंड में स्थापित हो जाए वो इन्फॉर्मेशन एंड आप फटाफट से उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ऑल राइट एवरीवन, तो शुरुआत करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। ब्रायोफाइट, बायोलॉजी में ना जितने मैक्सिमम वर्ड है उसको तोड़ लो, थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के उसका मीनिंग तो वहीं आप समझ जाते हो। तो ब्रायोफाइट्स ये एक ग्रीक वर्ड है। अच्छा, ब्लैक पे ब्लैक कैसे चलेगा, कैसे बात कर रही हूँ मैम, ब्लैक पे तो व्हाइट पेन लेना पड़ेगा। यस, तो ब्रायोफाइट्स आपका एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बायरोन मतलब मॉसिस, फाइटोन मीन्स प्लांट। तो मॉसिस प्लांट जो है दैट इज योर ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में जो मेजर कैटेगरीज है आपकी, वो आपकी हॉर्नवर्ट्स है, लिवरवर्ट्स है एंड मॉसिस है। यही 3 कैटेगरीज है, 1, 2 एंड 3। एंड जो मॉसिस है बच्चे, दे आर मोर एडवांस प्लांट देन द लिवरवर्ट्स। एल्गी में भी हमने समझा था 3 क्लासेस थी आपकी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। अब तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज थी, तीनों में अलग अलग कैरेक्टर्स पाए जा रहे थे। इन अ सिमिलर वे ब्रायोफाइट में भी मेरे पास 3 अलग अलग क्लासेस है। आई एम हैविंग लिवरवर्ट्स, नंबर 1 आई एम हैविंग हॉर्नवर्ट्स एंड मॉसिस। जो मॉसिस है वो समवट एडवांस्ड प्लांट है देन योर लिवरवर्ट्स। कुछ अलग चीजें इसमें देखने को मिलेंगी, मतलब बेसिक कैरेक्टर तो वही रहेंगे, बट कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स आपको देखने के मिलेंगे लिवरवर्ट्स में एंड मॉसिस में। मॉसिस सिंस दे आर द एडवांस्ड ब्रायोफाइट, तो कहीं ना कहीं टेरिडोफाइट्स की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं ये इससे बेहतर प्लांट की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, व्हिच इज योर टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो कलेक्टिवली अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स में, आपके ये 3 ग्रुप्स आ जाते हैं। ये ABCDE चारों ही इमेज जो आप देख पा रहे हैं, ये सारी इमेजेस आर अबाउट ब्रायोफाइट्स। तो पहले बच्चे मैं आपको बेसिक प्रॉपर्टीज बताती हूं ब्रायोफाइट्स की, उसके बाद हम डिफरेंशिएट कर लेंगे कि लिवरवर्ट्स में ऐसी क्या अलग खास बातें हैं एंड मॉसिस में ऐसी क्या एडवांस बातें आ गई हैं। ठीक है, तो पहले हम मेन कैरेक्टरिस्टिक से शुरुआत करते हैं, जो कि आपके बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं इस प्लांट के। तो ब्रायोफाइट, पहली बात तो बच्चों ये प्लांट है। प्लांट मतलब पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए भैया, प्लांट मतलब इट विल बी ऑटोट्रॉपिक। मैंने आपको कल समझाया कि हमें ह्यूमन बीइंग को प्लांट से डिफरेंशिएशन करता है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऑर्गेनेली व्हिच इज योर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में है कुछ ऐसे पिगमेंट्स व्हिच आर कैपेबल टू कैप्चर द सनलाइट। आपका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, जो आपका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो सनलाइट को कैप्चर कर पा रहा है, उसको फूड में कन्वर्ट कर पा रहा है। तो बच्चे आपके ब्रायोफाइट्स में भी जैसा कि बाकी सभी प्लांट्स में होता है, वी हैव क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल एंड क्लोरोफिल B मॉलिक्यूल एंड दीज आर आल्सो योर ऑटोट्रॉपिक प्लांट, मतलब अपना फूड स्वयं सिंथेसाइज करने योग्य है। दीज आर योर ऑटोट्रॉपिक वंस। चलते आगे, These are atracheophytes। अच्छा, जो भी बच्चा प्लांट किंगडम पढ़ने बैठता है, मैं एक सिंपल सी गुजारिश तुमसे करती हूँ कि तुमने जो भी सीखा है पहले अनलर्न करो, उसके बाद ही मेरी क्लास में आना, है ना। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लेकर के अगर आप पढ़ने बैठ जाते हो तो ना तो पुराने वाला ही आप अच्छे से समझ पाते हो, ना ही जो नया समझा रही है मैम वो रिटेन आपको रह पाएगा। तो पुराना जो भी पढ़ा है, जहां से भी पढ़ा है, उसको भूल जाओ, उसको अनलर्न करो। क्लास में हम वापस से रीलर्न करेंगे। तो जो ब्रायोफाइट्स है बच्चे, ये एट्रैकियोफाइट्स है। मैम ट्रैकियोफाइट्स क्या होते हैं? ट्रैकियोफाइट्स आर द प्लांट्स हैविंग प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर बंडल्स। ऐसे प्लांट जिसमें वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं उसको आप ट्रैकियोफाइट्स कहते हैं।
ए वर्ड लगा हुआ है। बॉटनी में बहुत से ऐसे वर्ड देखोगे जिसमें कि ए लगा देता है आगे, तो जहां पे भी ए वर्ड लगा है मतलब एब्सेंस। इसका मतलब तो मैम ये हुआ कि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ट्रैकियोफाइट्स है, यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स एब्सेंट है। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट बात समझे हो आप। यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम दोनों ही एब्सेंट है। अब आप खुद सोचो, जाइलम एंड फ्लोएम तो कंडक्शन कर रहे होते हैं, वाटर एंड मिनरल का एंड फूड सब्सटेंसेस का, तो क्या यह कंडक्शन नहीं हो पाएगा? और अगर हो पाएगा तो जो इतनी लंबी हाइट होती है, जो डिस्टेंट प्लेसेस है, वहां तक कौन लेके जाएगा फूड सब्सटेंसेस को एंड वाटर एंड मिनरल को? जानने के लिए तो आपको पूरा लेक्चर देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पहली बात बच्चे, ये आपके 8 ट्रैकियोफाइट्स हैं। क्वेश्चन टाइम, क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर, you have to tell me the 8 trachyophytes having chlorophyll A and chlorophyll B molecule and they are also the amphibians of plant kingdom। तो उसने क्या किया, एग्जामिनर ने 2-3 प्रॉपर्टीज को क्लब कर लिया और क्वेश्चन बना के आपसे पूछ लिया कि हम किस प्लांट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ऑलराइट, तो बच्चे ए ट्रैकियोफाइट है, पिगमेंट इसमें ए एंड बी पाया जाता है। देन वी हैव द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ एनसीईआरटी, यहां मैम लिख रही हैं इट इज एमसीक्यू अलर्ट ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की लाइन, बच्चे मेरी क्लासेस में आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन देखने को मिल जाएगी, इसके अलावा एनसीईआरटी में कुछ नहीं लिखा है। जो आपको पीपीटी पे दिख रहा है वही एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी बड़ा ही ब्यूटीफुली लिखती है दैट ब्रायोफाइट्स आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ इस बात का? भाई ब्रायोफाइट्स आपके एम्फीबियंस आर द ऑर्गेनिज्म जो आपके टेरेस्ट्रियली भी प्रेजेंट है और पानी में भी रह सकते हैं, सॉइल पे भी रह सकते हैं, पानी की रिक्वायरमेंट भी है, उसको ही तो आप एम्फीबियन कहते हैं। तो इन अ सिमिलर वे जो मेरे ब्रायोफाइट्स है तो टेरेस्ट्रियल प्लांट, बट इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट पड़ती है, किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है? पानी की। मतलब सॉइल में भी ग्रो करना है, पानी भी चाहिए, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। बहुत बार इस लाइन ऑफ एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपसे एग्जामिनर पूछ देगा, कैरेक्टर मेंशन कर दिया, व्हिच वंस आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, 4-5 ऑप्शंस आपको दे दिए, आंसर विल बी योर ब्रायोफाइट। ठीक है, बिल्कुल शिव प्रताप, बिल्कुल करेक्ट। मैम इवोल्यूशन सीक्वेंस बता दीजिए, किसका इवोल्यूशन सीक्वेंस बेटा? आशीष शुक्ला, किसका सीक्वेंस जानना है आपको? शिव प्रताप, बिल्कुल करेक्ट बात आपने लिखी है कि ये ऐसे प्लांट है जो टेरेस्ट्रियली ग्रो करते हैं तो भी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे डू नीड वाटर, पानी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए आप इसको एम्फीबियंस कहते हैं। बहुत बार इस लाइन ऑफ एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ए ट्रैकियोफाइट है नंबर 1, ए एंड बी क्लोरोफिल प्रेजेंट है नंबर 2, दे आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम नंबर 3। चलते हैं आगे, कहां पे हैबिटेट होता है इनका? तो बच्चे अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स की, तो यूजुअली दे आर इन द डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज में पाए जाते हैं, जहां पे आपका मॉइस्ट वॉल्स है, वेट सॉइल है या ट्री ट्रंक्स के ऊपर। मैंने आपको कहा इनको वाटर की रिक्वायरमेंट है बेटा, पानी की रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब पानी के आसपास ही तो ग्रो करना पड़ेगा, तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो पाएगा। बिकॉज हम चाहते हैं कि ये प्लांट आगे अपने नंबर में भी ग्रो करे, और नंबर में ग्रो करने के लिए तो हमें रिप्रोडक्शन कराना ही पड़ेगा प्लांट का। तो मेरे बच्चों, ये टेरेस्ट्रियली प्रेजेंट है तो भी पानी की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए इसकी जो लोकेलिटी होगी वो रेस्ट्रिक्टेड होगी, वो डिफाइंड होगी, जैसे कि आपकी डैम्प एंड ह्यूमिड प्लेसेस, समुद्र के आसपास वाला एरिया। आशीष बेटा मैंने बताया एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ। एनजीओज मोस्ट एडवांस प्लांट है मेरे बच्चे, एल्गी सबसे प्रिमिटिव प्लांट हो जाता है, एल्गी सबसे प्रिमिटिव प्लांट हो जाता है। ठीक है, ये आपकी सीक्वेंस होती है, राइट। तो भाई हमने समझा कि आपके 8 ट्रैकियोफाइट्स है, एम्फीबियंस है, क्या हैबिटेट होगा? शेडेड लोकेलिटीज में पाया जाएगा, ताकि आपका जो प्लांट है वो रिप्रोडक्शन भी बेहतर तरीके से कर पाए। आप डिस्कस करते हैं मेन प्लांट बॉडी की। अगर हम प्लांट की बात करें बच्चे, तो प्लांट के अंदर वी कैन हैव गैमेटोफाइट एंड वी कैन हैव स्पोरोफाइट। ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किसी प्लांट में गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी डोमिनेट कर जाता है, किसी प्लांट में स्पोरोफाइट बॉडी डोमिनेट कर जाता है।
अब गैमेटोफाइट का मतलब क्या हुआ बच्चों? मैंने कहा ब्रायोफाइट के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी है, मतलब जब आप ब्रायोफाइट को देखते हो तो कौन सी स्टेज आपको देखने को मिलेगी? तो बच्चों आपको देखने को मिलेगी गैमेटोफिटिक स्टेज, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या होता है? फाइट, गैमेटो, फाइट मीन्स बियरिंग, गैमेटो मीन्स गैमीट। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जो गैमीट बियरिंग है, जिसपे गैमीट पाए जाते हैं, एंड गैमीट आपके हो जाते हैं जी मेल एंड फीमेल गैमीट। तो मेल एंड फीमेल गैमीट बियरिंग स्ट्रक्चर वुड बी योर गैमेटोफाइट, वो आपका गैमेटोफाइट हो जाएगा। मैम आपकी इसी चैनल पे क्लास है? यही पे क्लास होती है बेटा, बस ठीक है, एक्सक्लूसिवली बीना मैम यही पाई जाती है। ऐसे 5-6 चैनल से हमने कोई एसोसिएशन नहीं किया है। तो यहाँ पे आपको क्लासेस मिलेंगी और A to Z सारी क्लासेस मिलेंगी, सारे टॉपिक्स में आपको पढ़ाऊंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम 11th का एक एक टॉपिक, 12th का एक एक टॉपिक, ईच एंड एवरी टॉपिक। हर्षल 45, हेलो बेटा, हाउ आर यू, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे बच्चे आपके जो प्लांट स्पोरोफाइट, वी हैव दीज टू प्लांट बॉडी। ब्रायोफाइट में द मेन डोमिनेंट फेज विल बी गैमेटोफाइट। अब एक एक वर्ड को तोड़ के समझो। गैमेटोफाइट मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो गैमीट को बियर करेगा। गैमीट मेरे हप्लॉइड होते हैं, तो क्या मैं कह दूं दैट गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर विल बी हप्लॉइड? तो जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट की, दैट विल बी हप्लॉइड, that will be haploid, whereas we have sporophyte also, जो बाद में आएगा। sporophyte will be diploid body because that is a structure which will bear spores। तो पहले मेरे पास मेल एंड फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, उसका फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा। जब जाइगोट में मियोसिस हो जाएगा तो वापस से आपका हप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगा। करेक्ट बात है बच्चे, करेक्ट बात है। तो मेन प्लांट बॉडी आपकी ब्रायोफाइट में विल बी गैमेटोफाइट, जो कि आपकी हप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। नाउ एल्गी तो आपका थैलॉइड बॉडी था, प्योर थैलस लाइक था। ब्रायोफाइट भी आपका थैलस लाइक ही है। मैम थैलस लाइक क्या होता है? थैलस का मतलब सिंपली ये होता है कि इस प्लांट में आपको ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपके रूट लाइक स्ट्रक्चर, आपको स्टेम लाइक स्ट्रक्चर या लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। एग्जैक्ट ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं मिलेगा। रूट के जैसा कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि सबस्ट्रेटम के अटैच होने में हेल्प करेगा। स्टेम के जैसा कोई स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि एनकरेजमेंट प्रोवाइड करेगा। लीफ के जैसा कोई स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि आपका फोटोसिंथेसाइज करने में हेल्प करेगा। तो जो ब्रायोफाइट है बच्चे वो थैलस लाइक है एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट and attached to the substratum by uni or multi rhizoids। मैम what are rhizoids? NCERT में rhizoids क्या लिख दिया है? rhizoids मेरे बच्चों are the root like structure, they are the root like structure जो ब्रायोफाइट को हेल्प करेंगे सबस्ट्रेटम के, मतलब सॉइल पे अटैच होने में हेल्प कराने वाला स्ट्रक्चर विल बी योर राइजोइड्स। ठीक है, तो समराइज कर रही हूं कैरेक्टर्स को। A एंड B पिगमेंट प्रेजेंट है। नंबर 1 इसको आप एट्रैकियोफाइट बोलते हैं। नंबर 2 बिकॉज बंडल्स एब्सेंट है, इसको आप एम्फीबियंस बुलाते हैं बिकॉज टेरेस्ट्रियल होते हुए भी पानी की रिक्वायरमेंट है। अगर हम हैबिटेट की बात करें तो डैम्प एंड शेडेड लोकेलिटीज में पाया जाएगा। जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफिटिक है, थैलस लाइक है, ट्रू रूट स्टेम लीफ एब्सेंट है। हाउएवर वी डू हैव प्रेजेंस ऑफ रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो वी डू हैव राइजोइड्स जो कि रूट के जैसे स्ट्रक्चर है एंड सबस्ट्रेटम पे अटैचमेंट के लिए काम में आते हैं। ऑल राइट एवरीवन, तो आगे बढ़ जाते हैं। ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ यहाँ पे एब्सेंट हो जाते हैं। अब हमने बात करी, मैंने आपको दूसरी बात ये समझाई कि जो ब्रायोफाइट है, दूसरी, क्योंकि पहली बात तो मैंने आपको पिगमेंट समझाया, दूसरी बात ये थी जो ब्रायोफाइट है उसमें वेस्कुलर बंडल्स एब्सेंट है। हमारे पास जाइलम एंड फ्लोएम दोनों ही एब्सेंट होते हैं। अब जाइलम एंड फ्लोएम का काम तो बहुत ही गंभीर है। जब तक जाइलम नहीं होगा, जो वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन है वो कैसे हो पाएगा? भाई रूट का काम ये है कि मैं वाटर एंड मिनरल को अब्सॉर्ब कर लूं सॉइल से, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम तो जाइलम का है। लीफ का काम है कि वो फोटोसिंथेसाइज कर ले, लेकिन उस फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम तो फ्लोएम का है। तो जब यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम ही प्रेजेंट नहीं है तो कंडक्शन कौन कराएगा? तो बच्चे नेचर ने हर एक चीज का सॉल्यूशन दिया हुआ है। सिंस दे आर द एवेस्कुलर प्लांट्स, मतलब आपके बंडल्स एब्सेंट है, तो दे हैव
स्पेशल सेल्स जैसे कि आपके हाइड्रॉइड जो कि वाटर कंडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे कि आपके लेप्टॉइड जो कि आपके फूड कंडक्शन में हेल्प करते हैं। तो प्लांट की हाइट उतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए हमें प्रॉपर जाइलम फ्लोएम की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ब्रायोफाइट्स में कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट है जो पानी का कंडक्शन एंड फूड का कंडक्शन कर पाती है। फॉर वाटर सब्सटेंसेस वी हैव हाइड्रॉइड, फॉर फूड पार्टिकल वी हैव लेप्टॉइड। ये दोनों सेल्स का स्पेशलिटी है कंडक्शन में हेल्प करना, राइट तो कुछ इस तरीके से आपको दिख रही होती है। ये आपकी हाइड्रॉइड है सेंटर में, ये आपकी लेप्टॉइड है। जैसे जाइलम एंड फ्लोएम होता है जो पूरा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट कर रहा है मेरे पूरे प्लांट को, स्टार्टिंग फ्रॉम रूट टू लीफ टू स्टेम, एवरी पार्ट इज हैविंग जाइलम एंड फ्लोएम। इन अ सिमिलर वे ब्रायोफाइट्स में मेरे पास लेप्टॉइड एंड हाइड्रॉइड प्रेजेंट है। क्लियर है एवरीवन? कुछ भी डाउट हो मेरे बच्चों, कुछ भी डाउट हो, एक्स वाई जी, कोई आपत्ति, कोई शब्द आपको नहीं समझ में आ रहा हो, एनसीईआरटी का कोई वर्ड नहीं आप पकड़ पा रहे हो, मुझको चैट बॉक्स में जरूर बताओ। मेरे साथ जितना आप एक्टिवली चैट में इन्वॉल्व रहोगे उतना ही मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने में, और उतना ही आपकी भी सारे टॉपिक्स क्लियर होते हुए चले जाएंगे। और सेशन को शेयर करना बिल्कुल मत भूलो। अभी भी अपने दोस्तों को बुला लो कि आ जाओ यार, साथ में बैठ के मजे से पढ़ाई करते हैं। बड़ा ब्यूटीफुल सा टॉपिक हमारा चल रहा है विच इज ब्रायोफाइट्स। ठीक है, चलो सुपर, आगे बढ़ जाते हैं। जो राइजोइड से बच्चे जो प्रेजेंट है आपके प्लांट में, मेन फंक्शन उसका है जी टू प्रोवाइड अटैचमेंट, अटैचमेंट प्रोवाइड करना। बिकॉज राइजोइड इज योर रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट के जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमने अभी बात करी मैम रेड एल्गी का ऊगैमी में बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल है, पर फिर भी हम उसे ऊगैमी क्यों कहते हैं? आशीष शुक्ला ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि रेड एल्गी में तो मैम हम कहते हैं कि मोटिलिटी एब्सेंट ही होती है, पर हम उसको ऊगैमी क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि बेटा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, देखो ऊगैमी की खास बात यह है कि जो आपके मेल एंड फीमेल गैमेट है उसका साइज डिफरेंट है ना, साइज डिफरेंट है। तो आपका जो फीमेल गैमेट है वो बहुत बड़ा है, स्टैटिक है साइज में, मेल गैमेट बहुत छोटा है साइज में, इसलिए आप इसको ऊगैमी बुला देते हो। ठीक है आशीष शुक्ला? हाँ जी, तो बच्चे हमने बात करी रूट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो राइजोइड है जो अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है आपके प्लांट को। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की तो वेजिटेटिवली यहां पे भी आपका फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। नंबर 1 फ्रेगमेंटेशन क्या है, लास्ट क्लास में डिटेल में मैंने बताया है, जो मेरे नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं। फ्रेगमेंटेशन का सिंपल सा मतलब ये है, सपोजिंगली मेरे पास एक प्लांट बॉडी है, उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो एवरी पार्ट, एवरी फ्रेगमेंट इज कैपेबल टू सिंथेसाइज इटसेल्फ इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, अपने आप को नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट करने योग्य है हर एक फ्रेगमेंट, हर एक पार्ट। इस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को आप फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन के अलावा कुछ बहुत एक्सक्लूसिव सा प्रेजेंट है यहाँ पे व्हिच इज कॉल्ड एज गैमे। एंड मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना इस बात पे, जो भी चीज आपके एनसीईआरटी के किसी भी टॉपिक में एक्सक्लूसिव है वहीं पे पाई जाती है, उसके अलावा कहीं देखने को नहीं मिलती है, वो चीज पे तो सवाल एग्जामिनर जरूर जरूर पूछ देगा। जैसे एम्फीबियन आपके सिर्फ ब्रायोफाइट्स है, जैसे गैमे आपके सिर्फ ब्रायोफाइट्स में पाए जाते हैं। मैम गैमे है क्या? गैमे आर योर एसेक्सुअल बर्ड्स, दे आर योर एसेक्सुअल बर्ड्स। इसका बहुत सुंदर तुमको डायग्राम भी मैं दिखाती हूं अभी। तो गैमे आपके एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं जिसके थ्रू प्लांट वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर रहा है। प्लांट मतलब मैं बात कर रही हूं यहाँ पे अपने ब्रायोफाइट्स की। तो फ्रेगमेंटेशन मैंने आपको समझाया बच्चे कि मान लीजिए किसी प्लांट को मैंने 2 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, तो हर एक फ्रेगमेंट, ये फ्रेगमेंट भी नया प्लांट बना सकता है, ये फ्रेगमेंट भी नया प्लांट बना सकता है। ईच एंड एवरी फ्रेगमेंट इज कैपेबल टू सिंथेसाइज, कैपेबल टू फॉर्म a new plant altogether. That will be fragmentation. Now what are gamma? See this beautiful structure. कितना सुंदर डायग्राम है, देखो कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है। This is your gamma. This my dear kids is your gamma. This my dear kids is your gamma. देखो जी जो ये गैमे हैं वो एक कप लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है जिसको कि मैं गैमा कप बुलाती हूं। दिस इज माई गैमा कप, ये स्ट्रक्चर विल बी योर गैमे। तो मैम क्या मैं इसको काट करके सॉइल में रख दूं तो ये एक नया प्लांट बना पाएगा? आंसर इज यस, डेफिनेटली बना पाएगा। जो आपके एसेक्सुअल बर्ड्स है, अगर आप इसको यहां से हटा करके सॉइल में रख देंगे तो इट इज कैपेबल टू फॉर्म ए न्यू प्लांट। तभी तो प्लांट इसके थ्रू वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर रहा है, मतलब अपने नंबर को बढ़ा रहा है।
बोथ फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? आशीष शुक्ला, दोनों में डिफरेंस ध्यान से सुनना मेरी बात। रीजनरेशन, मैं कहती हूँ तुम्हारी जो लिजर्ड है वो रीजनरेट करती है। कैसे रीजनरेट करती है? आप उसकी टेल को कट कर दो तो जो आपकी लिजर्ड है वो टेल बना पाती है, उसको रीजनरेट कहा आपने। लेकिन वो कटी हुई टेल लिजर्ड नहीं बना पाती। तो रीजनरेशन इज कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू रीजनरेट इटसेल्फ। जो पार्ट टूट गया है, जो पार्ट कट गया है, उसको बनाने की क्षमता रीजनरेशन है। लेकिन फ्रेगमेंटेशन का मतलब यह है कि अगर उसी लिजर्ड को फॉर एग्जांपल 3 पार्ट्स में ब्रेक किया तो हर एक पार्ट लिजर्ड बना पाएगा, दैट विल बी योर फ्रेगमेंटेशन। तो रीजनरेशन इज अ कैपेसिटी टू रीजनरेट इट्स लॉस्ट पार्ट फ्रॉम द बॉडी। वो लिजर्ड एक ही टेल को बना पाएगा, वो कटी हुई टेल लिजर्ड नहीं बना पा रही है। समझ पा रही हो क्या डिफरेंस है? तो फ्रेगमेंटेशन इज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन इज नॉट अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। आई बात समझ? क्या डिफरेंस है आशीष शुक्ला? ठीक है, यही मैं आपको कहती हूँ, जितना आप लाइव क्लास में आएंगे आप अपने सारे सवाल मुझसे पूछ सकते हो। आपको अभी इसी क्लास में आप सारे फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है आशीष शुक्ला, समझ आया तो मुझे बताना चैट बॉक्स में कि आपको समझ आ गया है, एंड सेशन को शेयर भी करते हुए चलो साथ में। ठीक है, तो वी हैव एसेक्सुअल बड व्हिच इज प्रेजेंट ओवर हियर। ये आपका गैमे होता है। गैमे आपका स्पेसिफिकली ब्रायोफाइट्स में ही पाया जाता है। तो ब्रायोफाइट्स के लिए एक्सक्लूसिवली जो एसेक्सुअल बड प्रेजेंट है मेरे बच्चों, उसको मैंने गैमे कह दिया, उसको मैंने गैमे कह दिया। करेक्ट बात है जी, आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इसका मतलब रीजनरेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है ना बेटा, ना। Regeneration is not the part of reproduction. Regeneration is the capacity to regenerate its lost body part. वो कैपेसिटी है उसकी। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, आप सोचो ना बेटा कि मान लो ये रिमोट है, मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ। मैंने इसको यहां से तोड़ दिया बीच में से, तो ये वाला पार्ट नया पार्ट बना पा रहा है, बट ये टूटा हुआ पार्ट नया नहीं बना पा रहा। रीजनरेशन हो गया। पर मैंने तोड़ा, ये पार्ट भी नया बना देगा, ये भी नया बना देगा, फ्रेगमेंटेशन हो गया। समझे डिफरेंस क्या है? समझे? चमक गया? चमक गया तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चे मैंने कहा आपका आइसोगैमी, अनाइसोगैमी, ऊगैमी 3 अलग अलग प्रकार का होता है बेस्ड अपॉन द साइज ऑफ द गैमीट्स व्हिच इज प्रेजेंट। आइसोगैमी में सिमिलर साइज होगा, अनाइसो में डिफरेंट, ऊगैमी में भी डिफरेंट होगा, बट देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन अनाइसो एंड ऊगैमी जो मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूं। तो यहाँ पे आपको ऊगैमस देखने को मिलेगा, मतलब आपका फीमेल गैमेट विल बी लार्ज in comparison to your male gamete। मार्जिनल डिफरेंस नहीं, ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा साइज के बेसिस पे। देन व्हाट अबाउट द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट? ब्रायोफाइट में बच्चों जो सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है दे आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। यहाँ पे स्टेराइल शीथ प्रेजेंट होती है, उसके ऊपर एक जैकेट की लेयर पाई जाती है ब्रायोफाइट के अंदर। जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो क्लब शेप होता है और हम उसको एंथ्रीडियम बुलाते हैं। जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो एंथ्रीडियम है, क्लब शेप्ड है। एंथ्रीडियम जो आपका मेल सेक्स ऑर्गन है वो मेल सेक्स गैमीट को प्रोड्यूस करता है जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, जो आपका बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स होते हैं। तो एंथ्रीडियम तो मेरा मेल सेक्स ऑर्गन हो गया बच्चों, ये तो आपका मेल सेक्स ऑर्गन हो गया। एंथ्रोजोइड आपके मेल सेक्स गैमीट हो गए, या आपका मेल गैमीट हो गया इन केस ऑफ योर ब्रायोफाइट्स। कैसा दिखता है देख लो जी अच्छे से, देख लो जी अच्छे से कैसा दिख रहा होता आपका। तो वी हैव एंथ्रीडियम जो कि क्लब शेप होगा, एंड एंथ्रीडियम विल प्रोड्यूस एंथ्रोजॉइड्स जो कि आपके मेल गैमीट है जो कि बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। व्हाट अबाउट द फीमेल? व्हाट अबाउट फीमेल सेक्स ऑर्गन? तो अगर हम बात करें फीमेल सेक्स ऑर्गन की, इसको आप आर्कीगोनियम कहते हैं। आर्कीगोनियम, इसका शेप क्या है मैम? ये आपका फ्लास्क शेप्ड होता है, फ्लास्क के जैसा दिखेगा। और क्या ये भी फीमेल गैमीट बनाएगा? यस बिल्कुल बनाएगा। ये एक सिंगल एग को प्रोड्यूस करेगा विच इज योर फीमेल एग, जो कि आपका फीमेल जो सिंगल एग है आपका, दैट विल बी योर फीमेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज योर female gamete. This is your female gamete. Female sex organ is your archegonium and female gamete is your single egg that has been produced. तो ये देखो जी,
ये आपका फ्लास्क शेप्ड आर्किगोनियम, कितना सुंदर फ्लास्क शेप्ड आर्किगोनियम है जिसमें कि एक एग प्रेजेंट है। योर एग विल बी फीमेल गैमेट। तो बच्चे हमने ये डिस्कशन किया कि जो आपके ब्रायोफाइट्स है उसमें एंथ्रीडियम इज द मेल सेक्स ऑर्गन, आर्किगोनियम इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। एंथ्रीडियम इज ग्लब शेप्ड, आर्किगोनियम इज फ्लास्क शेप्ड। एंथ्रीडियम एंथ्रोजॉइड्स बनाएगा जो मेल गैमीट है, आर्किगोनियम आपका सिंगल एग बनाएगा जो कि आपका फीमेल गैमीट है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेक्स ऑर्गन्स। एम आई क्लियर और एम आई क्लियर एवरीवन? चले आगे, चलिए आगे। जो एंथ्रोजॉइड्स है बच्चे, जो आपका फीमेल, जो कि आपका मेल गैमीट है, आया समझ? हाँ जी। जो एंथ्रोजॉइड्स है आपके, इसको रिलीज किया जाता है पानी में, जहां पे ये कांटेक्ट में आते हैं आर्किगोनियम के, और आर्किगोनियम में आपका एग प्रेजेंट है। तो देखिएगा प्लांट कहीं पे भी ग्रो कर रहा है बट इसको वाटर की रिक्वायरमेंट है फॉर इट्स फर्टिलाइजेशन। तो इस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन को आप ज़ोइडोगैमी कहते हैं। ज़ोइडोगैमिक का मतलब ये हुआ कि अगर किसी प्लांट को, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को पानी की रिक्वायरमेंट है फॉर इट्स रिप्रोडक्शन प्रोसेस, उसको आप ज़ोइडोगैमिक कह देते हैं। यहां पे सिंपली जो आपका एंथ्रोजॉइड है, जो मेल गैमीट है, वो स्विम करके जाएगा पानी के अंदर। पानी प्रेजेंट है, उसने स्विम किया, पहुंच गया आर्किगोनियम के पास में। आर्किगोनियम जो कि आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जहां पे एग प्रेजेंट है, फर्टिलाइज कर जाएगा, जाइगोट बना देगा। दैट्स हाउ योर फर्टिलाइजेशन विल हैपन। प्रोटोनीमा डज नॉट बेटा, मैग्नेट के नाम से एक बच्चा है, मैग्नीटो। प्रोटोनीमा जानने के लिए पूरा लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा। अभी आ रही हूँ लीवर बोर्ड्स एंड मोसिस पे, ठीक है? अजमल, हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू बेटा? हाउ आर यू? करेक्ट है, ये बात आई समझ मेरी। वी हैव एंथ्रोजॉइड जो कि आपके मेल गैमीट है, पानी के अंदर स्विम करते हुए फीमेल के पास में पहुंच जाएंगे। द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज ज़ोइडोगैमिक। एंथ्रोजॉइड्स जो है डू नॉट स्विम रैंडमली, रैंडमली नहीं स्विम कर रहे, रादर दे आर अटैच्ड बाय ए केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द आर्किगोनियम। भाई अगर रैंडमली कहीं का कहीं मूव कर जाएंगे तब तो बात नहीं बनेगी। तो हमें चाहिए एक टारगेट के पास चला जाए हमारा मेल गैमीट, तो इसीलिए केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा जो कि आर्किगोनियम प्रोड्यूस करेगा, ताकि आर्किगोनियम बुला रहा है अपने पास में। इट इज समथिंग लाइक योर कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में भी आप पढ़ते हो कि पोलन ट्यूब मूव करके आपका पहुंच जाता है एग सेल के पास में। सिनर्जिड सेल्स कुछ केमिकल को रिलीज करती है ताकि वो इधर उधर रास्ता ना भटके, डायरेक्टली सिनर्जिड्स को डिसरप्ट करता हुआ मेल गैमीट्स को रिलीज कर दे। इन ए सिमिलर वे मेरे बच्चे, यहां पे भी केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ बाय आर्किगोनियम, ताकि एंथ्रोजॉइड इधर उधर रास्ता ना भटके, सीधा सीधा आर्किगोनियम के पास ही पहुंच जाए, ताकि वहां पे फीमेल गैमीट है। मैम हाँ अजमल कोई बात नहीं यार, यहाँ पढ़ाई कर लो, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे, है ना? प्लेटफॉर्म से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है मैम के साथ में, तो XYZ प्लेटफॉर्म सेकेंडरी है, मैम और आप प्राइमरी है ना? स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, टीचर को समझाना आना चाहिए, बस यही एक प्राइमरी स्टैटिक चीज है। बाकी सब वॉलेटाइल है, बाकी सब मूव करने वाली चीजें, ठीक है? चलो सुपर्ब, ये आई बात आपको समझ में कि कुछ केमिकल सब्सटेंस को रिलीज किया जाएगा। नाउ जो फ्यूजन है एंथ्रोजॉइड का विद द एग सेल, दैट विल फॉर्म जाइगोट। नेचुरल सी बात है, एंथ्रोजॉइड आपका एन है जो कि आपका मेल गैमीट है, एग आपका फीमेल गैमीट है, जाइगोट ने n+n बना दिया जो कि आपका 2n है। अब सुनना, मजे की बात ये है, 2n आपका जाइगोट बना, जाइगोट में मियोसिस होगा तो वापस से आपका गैमेटोफिटिक स्टेज पे हम पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ ट्विस्ट होता है। ट्विस्ट क्या होगा? वापस से गैमेटोफिटिक स्टेज में पहुंचने में टाइम है, इसलिए जाइगोट में इमीडिएटली मियोसिस नहीं होगा। जाइगोट के ऊपर आपका स्पोरोफाइट डेवलप करेगा। यस बच्चे, समझे मेरी बात? जाइगोट में इमीडिएटली मियोसिस ना होकर के उसके ऊपर स्पोरोफाइट डेवलप कर जाएगा। तो जो जाइगोट है आपका, इट विल नॉट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन इमीडिएटली, तब की तब रिड्यूस होने नहीं पहुंच जाएगा। जाइगोट विल स्टार्ट इट्स जर्मिनेशन एंड इट विल फॉर्म द स्पोरोफाइट जनरेशन। तो मैंने कहा प्लांट्स में वी हैव गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। वापस से सुनो सारे बच्चे, कम ऑन।
बस मुझे देखो, कॉपी किताब को साइड में रखो। मैम ने आपको ये कहा कि जो प्लांट्स आपके उसमें गेमेटोफिटिक स्टेज एंड स्पोरोफिटिक स्टेज, दो स्टेज आपको देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं ब्रायोफाइट की स्पेसिफिकली, तो मेरे को गेमेटोफिटिक स्टेज मेन प्लांट बॉडी में पाई जाती है, मतलब गेमेटोफाइट ही डोमिनेट करेगा। गेमेटोफाइट मतलब गैमीट बियरिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे मेरा मेल सेक्स ऑर्गन भी है जो एंथ्रोइडियम है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है जो आर्किगोनियम है। जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो मेल गैमीट बनाएगा एंथ्रोजॉइड, फीमेल वाला फीमेल गैमीट बनाएगा एग सेल, दोनों का हुआ फ्यूजन, बन गया जाइगोट। जाइगोट में इमीडिएटली मियोसिस नहीं होगा, इमीडिएटली हो गया तो आपको वापस से गेमेटोफाइट स्टेज पे हम पहुंच जाएंगे, बट यहाँ पे ये जर्मिनेट करेगा, जाइगोट बना देगा स्पोरोफिटिक स्टेज। तो मेरे बच्चों मुझे बता दो एक बार, जो स्पोरोफिटिक स्टेज है ये एन हुआ कि 2n हुआ कि 2n हुआ? इन द चैट बॉक्स राइट नाउ बोलो मैम ये तो 2n हो गया, ये तो 2n हो गया, बिकॉज जाइगोट से बन रहा है, जाइगोट मेरा 2n था, दैट्स व्हाई स्पोरोफाइट भी मेरा 2n हो जाएगा। क्लियर है? तो भाई देख लेते हैं स्पोरोफाइट क्या बनाता है। जो स्पोरोफाइट है, वेरी गुड शिव प्रताप, ये आपका डिप्लॉयड हुआ, ये आपका 2n स्ट्रक्चर हुआ। आशीष वेरी गुड, 2n हुआ। शिव प्रताप वेरी गुड, 2n स्ट्रक्चर हुआ। जो स्पोरोफाइट है, जो जाइगोट से डेवलप हो रहा है स्पोरोफाइट, इट माइट बी वेरी सिंपल एंड रिप्रेजेंटेड बाय स्पोर सैक। हो सकता है बहुत ही सिंपल हो, एक स्पोर सैक है सिंपल सा, जैसे कि आपके रिकेशिया में है। क्या हो सकता है इलेबोरेट फॉर्म हो? इलेबोरेट फॉर्म में स्पोरोफाइट के 3 पार्ट होंगे, वी हैव फुट, वी हैव सिट्टा, वी हैव कैप्सूल। ये तीनों पार्ट आपके स्पोरोफाइट के होते हैं, फुट, सिट्टा एंड कैप्सूल। कैप्सूल में आपकी स्पोर मदर सेल होती है बच्चे, जो आगे चल के स्पोर बनाती है। अभी समझाती हूं कैसे स्पोर बनाएगी। तो स्पोरोफाइट आपका सिंपल भी हो सकता है और उसमें आपके फुट, सिट्टा, कैप्सूल में डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है। देखो कुछ इस तरह का आपको ये गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। गैमेटोफाइट के ऊपर जाइगोट ने डेवलप किया है। तो अगर मेरा इलेबोरेट फॉर्म है, डिफरेंशिएटेड फॉर्म है, तो मुझको देखने को मिलेगा बच्चे फुट, सिट्टा एंड कैप्सूल। ये वाला पार्ट देखो, ये ग्रीन 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 इज गैमेटोफाइट, जाइगोट बना उसके ऊपर, ये वाला पार्ट इज फुट, ये वाला पार्ट इज सिट्टा, ये वाला पार्ट इज कैप्सूल। यहां देख लो, ये वाला पार्ट इज फुट, ये वाला पार्ट इज योर सिट्टा, या इसको आप स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कह दो। ये वाला पार्ट इज कैप्सूल, ये वाला पार्ट इज कैप्सूल। कैप्सूल में प्रेजेंट है मेरे बच्चों स्पोर मदर सेल, जिसमें होगा रिडक्शनल डिवीजन, जो बना देगा स्पोर्स। और ये स्पोर्स कैसे बन गए? बोलो मैम हैप्लॉइड बन गए, क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन में तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। तो आपके स्पोरोफाइट में डिप्लॉयड था, तो आपका एसएमसी कैप्सूल भी तो डिप्लॉयड हुआ, बोलो यस मैम। स्पोर मदर सेल भी तो डिप्लॉयड हुआ, बोलो यस मैम। मियोसिस होकर के जो स्ट्रक्चर बना, जो कि स्पोर है, वो क्या हुआ? बोलो मैम हप्लॉइड हुआ। क्या हुआ मेरे बच्चे? वो आपका हप्लॉइड स्ट्रक्चर हो जाएगा। कोई दुविधा, कोई परेशानी अगर है तो प्लीज मुझसे पूछो चैट बॉक्स में बच्चों। कोई भी बात आपको नहीं समझ आई हो अब तक की क्लास में, अदरवाइज मैं आगे चलती हूं, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। यस, कोई बात ऐसी जो नहीं समझ आई हो, चला जाइए आगे, चलिए आगे, चलो। यस मैम, सब समझ आ गया, सुपर। जो स्पोरोफाइट, ये ना फ्री लिविंग नहीं है, नॉट फ्री लिविंग, ये अटैच्ड है आपकी गैमेटोफाइट के ऊपर। इट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट, और वहीं से ही नरिशमेंट ड्राइव करेगा। तो एक क्वेश्चन टाइम बहुत बार पूछा जाता है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि आपके ब्रायोफाइट में जो स्पोरोफाइट है, क्या हम इसको पैरासिटिक बुला सकते हैं? पैरासिटिक का मतलब क्या हुआ? जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड एक्सट्रैक्ट आउट कर रहा है। बिल्कुल बुला दो, क्योंकि स्पोरोफाइट तो गैमेटोफाइट के ऊपर प्रेजेंट है। गैमेटोफाइट सारी मेहनत कर रहा है, फूड सिंथेसाइज कर रहा है, और स्पोरोफाइट तो मजे से वहां से फूड को ले रहा है। तो जो आपका स्पोरोफाइट है, इन केस ऑफ ब्रायोफाइट हम बात कर रहे हैं, जो स्पोरोफाइट होगा, इट इज नॉट फ्री लिविंग, ये अटैच्ड है कहां से? फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट बॉडी से, वहीं से ही नरिशमेंट को भी ले रहा है। ठीक है, जो स्पोर सेक है आपका, दे आर प्रेजेंट एट द स्पोर मदर सेल। मैंने कहा था कैप्सूल में आपका स्पोर मदर सेल है, जिसमें आपका रिडक्शनल डिवीजन होगा और आपके हप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। ये जो हप्लॉइड स्पोर्स है मेरे बच्चों, ये आगे चल के आपका
गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर बना देंगे, आगे चल के आपका ब्रायोफाइट बना देंगे। अब सवाल ये आता है कि जो ये स्पोर बन रहे हैं, क्या ये सारे स्पोर एक जैसे हैं या कुछ डिफरेंस भी है? आप देखते हो जब एडवांसमेंट हुई तो टेरिडोफाइट में आपको हेट्रोस्पोरस कंडीशन देखने को मिली, बट ब्रायोफाइट आर एक्सक्लूसिवली होमोस्पोरस। ब्रायोफाइट के सारे स्पोर हूबहू एक जैसे है, कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे हेट्रोस्पोरस कंडीशन नहीं पाई जाती। ब्रायोफाइट में आपका सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली होमोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है। मुबारक अंसारी, गुड इवनिंग मेरे बच्चे, गुड इवनिंग, हाउ आर यू, हाउ आर यू? ठीक है, तो आपका मैंने समझाया जो कैप्सूल था, कैप्सूल में था आपका स्पोर मदर सेल मेरे बच्चों, उसमें हुआ रिडक्शनल डिवीजन, निकल गया मेरा स्पोर। ये जो स्पोर है ये सारे एक जैसे होते हैं, इसलिए मैं बोलती हूं दे आर होमोस्पोरस। ये जो स्पोर प्रोड्यूस हो गए हैं दे कैन गेट डिस्पर्स्ड बाय विंड and when it germinates it will form your gametophytic stage। ये वापस से गेमेटोफाइट बना देगा। एम्फीबियन, हाँ बिल्कुल एम्फीबियन की हम पढ़ाई कर रहे हैं। मुबारक, मैं बहुत अच्छी हूँ बेटा, आप कैसे हो? सुपर फाइन हूँ मैं, आप आगे और ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यस, सेशन को शेयर कर दो अपने ग्रुप्स में। अब मेरी बात सुनो सारे बच्चे, जितना मैंने पढ़ाया है सबको साइड में रखो, सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुनो। एक कहानी सुनाती हूँ तुमको, ब्रायोफाइट की कहानी। ब्रायोफाइट के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफिटिक है, जिसमें आपकी गैमीट्स प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल गैमेट। तो गैमेटोफिटिक स्टेज आपका हप्लॉइड स्टेज है, जहां पे मेरा एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम पाया जाता है। एंथ्रीडियम मेरा मेल सेक्स ऑर्गन है, आर्किगोनियम मेरा फीमेल सेक्स ऑर्गन है। जो एंथ्रीडियम है वो आपका मेल गैमीट बनाएगा जो एंथ्रोजॉइड है, आर्किगोनियम आपका फीमेल गैमीट बनाएगा जो कि आपका एग सेल है। पानी का बहाव आएगा, आर्किगोनियम ने केमिकल्स को रिलीज किया, आपका एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम कनेक्शन में आए, एंड एंथ्रोजॉइड जो कि आपका मेल गैमेट है उसने कंबाइन किया एग सेल से। एन एंथ्रोजॉइड, एन फीमेल एग, बन गया 2n विच इज जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है इसमें इमीडिएटली मियोसिस नहीं होगा, ये बनाएगा स्पोरोफाइट। अब जो स्पोरोफाइट है वो सिंपल भी हो सकता है, लेकिन जो डिफरेंशिएटेड फॉर्म होगी उसमें उस गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर के ऊपर ही स्पोरोफाइट बन रहा है, जिसमें आपका फुट, सिट्टा, कैप्सूल 3 पार्ट आते हैं। जो फुट वाला पार्ट है वो अटैच्ड है उसकी बॉडी से, सिट्टा वाला जो पार्ट है वो एनकरेजमेंट प्रोवाइड कर रहा है, कैप्सूल वाला पार्ट इज द मेन पार्ट। कैप्सूल में आपका स्पोर मदर सेल जिसमें होगा मियोसिस जो बना देगा स्पोर्स। ये जो स्पोर्स हैं जब ये विंड के बहाव में कहीं जाएंगे जर्मिनेट करके वापस से गैमेटोफिटिक बॉडी को बना देंगे, वापस से गैमेटोफिटिक ये बना देंगे। आई बात समझ? आई बात समझ? पूरी साइकिल समझ आई? यस और नो इन द चैट बॉक्स। क्या ये टॉपिक चमक गया अभी तक जितना मैम ने समझाया? गुड इवनिंग विनय प्रताप इंजीनियर, आराम से सो के मजे करके आ रहे हो क्लास में? जैसे ही क्लास का नोटिफिकेशन मिले फटाक से क्लास में आया करो, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा तुमको, ठीक है? सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, एंड जैसे ही क्लास स्टार्ट हो फटाक से आ जाया करो क्लास में, ठीक है? चलो सुपर, ये पूरी कहानी समझ आई गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट की पूरी स्टोरी में। कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ऐसा जो आपको नहीं समझ आया हो तो प्लीज मुझसे पूछ लो चैट बॉक्स में, अदरवाइज मैं आपको आगे बढ़ाते हुए एक सुंदर सी जिफ पहले दिखा देते हैं, प्यारा सा। जो बच्चे मेरे अभी नए आए हैं वो एक सिंपल से वीडियो की हेल्प से पूरी कहानी समझ जाएंगे। पूरी कहानी समझ लो भाई, बहुत प्यारा सा वीडियो है आपका। ये देखो, ये आपका गैमेटोफाइट स्टेज है, गैमेटोफाइट स्टेज है। वो कैप्सूल वाला पार्ट था, कैलिप्ट्रा इज द प्रोटेक्टिव पार्ट जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। स्पोरोफाइट के अंदर आप देखो ये कैप्सूल है, देखो ये कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर आपका स्पोर मदर सेल ऐसे स्पोर्स प्रोड्यूस कर देता है, जो सिंगल सिंगल स्पोर, ये जो स्पोर है इसने जर्मिनेट किया है ना, जर्मिनेट करने के बाद राइजोइड्स बना दिए जो आपकी रूट लाइक स्ट्रक्चर है, पूरा गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर बना दिया। वाटर की इनकमिंग हुई जिससे कि आपका मेल एंड फीमेल गैमेट कंबाइन करेगा, जाइगोट बना देगा। ये आपका एंथ्रीडियम है जो मेल सेक्स ऑर्गन है, एंथ्रीडियम में एंथ्रोजॉइड्स है जो मेल गैमीट है, ठीक है? ये ऐसे पानी के बहाव में स्विम करके आर्किगोनिया तक पहुंच गए हैं जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट है, इसमें आपका फीमेल गैमीट प्रेजेंट है, दोनों का हो गया फ्यूजन, बना दिया जाइगोट, जाइगोट ने बनाया आपका फुट, सिट्टा एंड कैप्सूल वाला स्ट्रक्चर, है ना? ये फुट, सिट्टा एंड कैप्सूल वाला स्ट्रक्चर कहाँ पे है? गैमेटोफाइट के ऊपर प्रेजेंट है, इसीलिए डिपेंडेंसी को शो कर रहा था, इसीलिए ये पैरासिटिक था।
प्रोथैलस बनेगा इसमें अंसारी जी, प्रोथैलस बनेगा टेरिडोफाइट्स में, यहाँ प्रोटोनीमा बनाएंगे, ठीक है, और वो भी हम मोसिस में बनाएंगे, सब में नहीं होगा। ये वीडियो किस किस को आया समझ? पूरा लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट दिखाया हुआ है बच्चों, किस किस को आ गया समझ में? चले हम आगे, समझ आ गया तो यस, चले आगे बच्चों। नहीं समझ आया कोई भी पॉइंट तो मुझसे पूछ लो, समझ आ गया तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चेक योर नॉलेज एवरीवन, देख लेते हैं कितना समझ आया है मेरे बच्चों को, उसके बाद मैं आपको लीवर वोट्स एंड मोसिस में डिफरेंस समझाती हूं। क्लियर है मैम? शाबाश। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ब्रायोफाइट? ब्रायोफाइट के संदर्भ में गलत स्टेटमेंट तुमको फाइंड आउट करनी है। इनकरेक्ट वर्ड देखते के साथ मैं क्रॉस मार्क करती हूं, मुझे गलत स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। आंसर मेरे पास आना शुरू हो चुका है। दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? मैम ये परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट है, ये परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। डिपेंडेंट है इसीलिए तो हम इसको एम्फीबियंस कह देते हैं मैम, इसीलिए हम इसको एम्फीबियंस कहते हैं। द मेन प्लांट बॉडी इज डिप्लॉयड। मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड थी मेरे बच्चों या हप्लॉयड थी मेरे बच्चों? बोलो मैम हमें तो हप्लॉयड नजर आ रही थी, क्योंकि आपने तो कहा था कि मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफिटिक। आया समझ? मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफिटिक। यस मुमताज, क्वेश्चन आए और मुमताज फटाफट से एक्टिवेट ना हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता है मेरी क्लास में, है ना। कोई कमेंट नहीं होगा इस बच्ची का, बहुत साइलेंटली सुन रही होती है, जैसे ही क्वेश्चन आता है फटाक से आंसर आता है मुमताज का, है ना बेटा? है ना बेटा? चलो सुपर्ब। तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है। सी एंड डी भी पढ़ लेते हैं, गलत मतलब करेक्ट आंसर। दे यूजुअली अकर इन डैम्प ह्यूमिड, बिल्कुल करेक्ट है। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन एंड ऑन बेयर रॉक्स, करेक्ट स्टेटमेंट है। बी स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, हेंस इट इज करेक्ट आंसर। हाँ, सबसे पहले आंसर दिया मुबारक अंसारी ने, बहुत बढ़िया। देन शिव प्रताप, देन आशीष, देन मुमताज। चलो सुपर्ब। वन मोर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, वन मोर क्वेश्चन। वो सबका करेक्ट था, मतलब गुड जॉब बिना यादव, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एंथ्रोजॉइड्स रिप्रेजेंट, एंथ्रोजॉइड्स रिप्रेजेंट व्हाट? एंथ्रोजॉइड्स मेल गैमेटोफाइट, फोटोसिंथेटिक स्पोरोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट या मोटाइल मेल गैमीट? एंथ्रोजॉइड्स, एंथ्रोजॉइड बेटा। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैम ने आपको समझाया था, वन इज एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम, सेकंड वाज आर्किगोनियम, आर्किगोनियम, एंथ्रीडियम वाज मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन जो बना रहा था मेल सेक्स गैमीट, दैट वाज एंथ्रोजॉइड। प्लांट को वेजिटेटिव नहीं बेटा शिव प्रताप, प्लांट ये ना आप इकोलॉजी में पढ़ोगे, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब भी कोई बेयर रॉक है, सबसे पहले कौन से प्लांट कॉलोनाइज करते हैं? सबसे पहले आपकी लाइकेंस आती है, लाइकेंस के बाद आपके मॉसेस आते हैं। तो लाइकेंस अलोंग विद द मॉसेस आर द फर्स्ट वंस जो कि कॉलोनाइज कर रहे होते हैं, उसको आप प्लांट सक्सेशन कहते हैं, ठीक है मैम। मोनोशियस प्लांट अगर सेल्फ फर्टिलाइज करेगा इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो उसमें वेरिएशन कैसे आएगी? मोनोशियस मतलब वन होम फॉर बोथ द सेक्स ऑर्गन, तो दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है, वहां पे वेरिएशन नहीं आएगी, वेरिएशन नहीं आएगी, ठीक है आशीष। जब तक कि क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा वेरिएशन नहीं आएगा। बीट ऑटोगैमी, बीट जिटेनोगैमी, दोनों में वेरिएशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जीनोगैमी में वेरिएशन होगा, ठीक है। रोबर, हेलो बेटा, हेलो रोबर ऑफ वाइस टाउन। चलो ये क्वेश्चन का आंसर ये हो गया आपका, मेल गैमीट हुआ कि मेल गैमीटोफाइट हुआ? बच्चों बता दो, तुम लोगों ने आंसर ऑप्शन नंबर ए किया हुआ है, मेल गैमीट हुआ कि मेल गैमीटोफाइट हुआ? बोलो मैम एंथ्रोजॉइड्स तो मेल गैमीट है, एंथ्रीडियम मेल गैमीटोफाइट था, तो करेक्ट आंसर ए हुआ कि नहीं हुआ? नहीं मैम नहीं हुआ, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर जी, दीज आर योर मेल गैमीट्स। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं बच्चे। तो ब्रायोफाइट में हमारे पास जो कैटेगरीज है, वी हैव लीवर वोट्स, वी हैव मॉसेस, वी हैव हॉर्न वोट्स।
जो लीवर वॉट्स है आपकी वो थोड़ा सा प्रिमिटिव साइड में हो जाते हैं अमंग योर ब्रायोफाइट्स, एंड जो मॉसेस है वो थोड़ा एडवांस साइड में हो जाते हैं। दोनों के बारे में हम डिटेल में समझते हैं कि लीवर वॉट में ऐसी क्या चीजें हैं जो उसको प्रिमिटिव बनाएगी और मॉसेस में ऐसी क्या एडवांस बातें हैं, दोनों को समझते हुए जब चलते हैं हम। लीवर वॉट्स बच्चे, अगर पहली बात हम करें हैबिटाट की, हैबिटाट लीवर वॉट्स का जो हैबिटाट है मॉइस्ट शेडी हैबिटाट है, जैसे कि बैंक ऑफ द स्ट्रीम पे ये पाया जाएगा। मॉइस्ट क्यों है? क्योंकि हमें पानी की रिक्वायरमेंट है, जब तक कि पानी नहीं होगा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो हैबिटाट हमेशा आपका मॉइस्ट टाइप का होगा इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। देन वी हैव ये मार्शी ग्राउंड हो, डैम्प सॉइल हो, बार्क ऑफ ट्रीज हो, यहाँ पे आपका लीवर वॉट्स देखने को मिलेगा। प्लांट बॉडी, अब ये भी है तो आपका ब्रायोफाइट ही, इसका मतलब यहां पे भी आपका गैमेटोफाइट जो है दैट विल बी योर मेन डोमिनेंट स्टेज। मेन डोमिनेंट आपका गैमेटोफाइट होगा। थैलॉइड बॉडी है, मतलब ट्रू रूट स्टेम लीफ एब्सेंट है। डोर्सी वेंट्रल होगा, डोर्सी वेंट्रल मतलब यहां पे आपका ये क्लोजली अप्रेस्ड होता है फ्रॉम द सरफेस। आपको दो सरफेस देखने को मिलेंगे, वन इज डोर्सल, सेकंड इज वेंट्रल, और ये क्लोजली आपका सरफेस की अटैच पाया जाएगा। ये बहुत लीफी प्लांट नहीं है, आपको बहुत लीफ देखने को नहीं मिलेंगी। डोर्सी वेंट्रल में लेट मी शो यू किस तरीके से दिख रहा होता है, ये इस टाइप से दिखेगा आपको। देखो we have two surface, we have dorsal, we have ventral surface, और ये closely ऐसे धरती की अप्रेस्ड फॉर्म में है, closely अप्रेस्ड from the surface, that's why this is called as dorsi ventral, इसीलिए आप इसको dorsi ventral बुला देते हैं। करेक्ट बात है जी। तो आपके लीवर वॉट्स में we have the dorsi ventral stage। ठीक है, चलो इस तरीके से देखने को मिलता है आपको। चलते हैं जी आगे। ये भी आपका एक टाइप ऑफ लीवर वॉट्स है, बट ये आपका लीफी स्टेज है, ये लीफी स्टेज है ऑफ लीवर वॉट। ठीक है, ठीक है, क्लोजली अप्रेस्ड है। अगर हम बात करें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बच्चे, तो फ्रेगमेंटेशन इज द मेथड, एंड गैमे, गैमे है ना, गैमे जो है वो आपके एसेक्सुअल बर्ड है। दीज आर द ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड जो कि डेवलप होते हैं आपके गैमा कप में। कप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाया था अभी मैंने, बहुत सुंदर सा डायग्राम जिसमें कप लाइक स्ट्रक्चर था, जिसमें आपका गैमे प्रेजेंट था। अगर मैं उस गैमे कप को वहां से काट दूं तो एक नया प्लांट बनाने योग्य है, एक नया लीवर वॉट वो सिंथेसाइज कर सकता है। दैट वाज माय गैमे कप। देखो इस तरीके से है ना, ये एक सिंगल गैमे कप है, अंदर में तुम्हें गैमे दिख रहा है। ठीक है, गैमे कप देख पा रहे हो। चलो अच्छा, ये दो गैमे कप है, माइक्रोस्कोप से आपको दिखाया गया है। मैं साइड में हो जाती हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाओ। यस, ये गैमे कप है, ये गैमे कप है, अंदर में आपका गैमे प्रेजेंट है। इस गैमे कप को कट करो, बाहर निकालो, एक नया थैलस ये बना देगा। राइट, चलो सुपर्ब। तो जो गैमे हैं दे बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट, और ये एक नया इंडिविजुअल फॉर्म कर सकते हैं। What about sexual reproduction? During sexual reproduction, male and female sex organ are produced either on the same or on the different thallus. Same plant पे दोनों present हो, उसका मोनोसिस बोल देते हैं। दो different ओस्टियस बोल देते हैं, as simple as that। ठीक है, जो स्पोरोफाइट है इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुटसिट एंड कैप्सूल। मैंने कहा था स्पोरोफाइट में हो सकता है बहुत ही सिंपल फॉर्म हो, जैसे रिकेशिया था, या हो सकता है डिफरेंशिएशन हो रहा हो इनटू फुटसिटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल में आपकी स्पोर मदर सेल में होगा क्या, मियोसिस। मियोसिस के बाद क्या बनेगा, बोलो स्पोर्स बनेंगे। ये स्पोर जो है वो जर्मिनेट करके वापस से आपका गैमेटोफाइट बना देंगे। सारी बातें मैं बता चुकी हूं तुमको एकदम डिटेल में। ठीक है, चलो ये वाला एक सुंदर सा वीडियो हम देख लेते हैं, है ना। तो हमने लीवर वॉट में क्या पढ़ा बच्चे, लीवर वॉट्स आपके थोड़ा प्रिमिटिव साइड में आते हैं, ऐसे क्लोजली अप्रेस्ड होते हैं सरफेस पे, या लीफी स्टेज में भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपका ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर इज द मेन प्लांट बॉडी, एंड ये आपका एंथ्रीडियम हो जाता है। ये दूसरा आपका आर्किगोनियम निकल के आ गया जो कि फ्लास्क शेप्ड है, वो आपका आर्किगोनियम हो गया। एंथ्रीडियम आपका क्लब शेप था। ठीक है, एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम, दीज टू आर द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। पानी की रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी, पानी में आपके एंथ्रोजोइड्स स्विम करेंगे एंड दे विल रीच आउट टू योर आर्किगोनियम। आर्किगोनियम तक वो पहुंच जाएंगे। पहुंचने के बाद मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल गैमेट इज एंथ्रोजोइड, फीमेल गैमेट इज द एग सेल, होगा जी फ्यूजन, फ्यूजन होके बना देगा जी जायगोट, जो कि आपका 2n स्ट्रक्चर है। अब जो ये 2n स्ट्रक्चर बना, ये इमीडिएटली मेयोसिस नहीं करेगा, यहाँ पे स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होगा। जो स्पोरो
स्पोरोफाइट डेवलप करेगा, उसमें फुट, सिट्टा एंड कैप्सूल प्रेजेंट है। फुट अटैचमेंट के लिए, सिट्टा एनकरेजमेंट के लिए, कैप्सूल में आपका स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होगा। स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होगा जिसमें की होगा मियोसिस और वो बना देगा आपका स्पोर जो आगे चल के आपका गैमेटोफिटिक स्टेज बना देगा। एम आई क्लियर एवरीवन? एम आई क्लियर? कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। मैम टेलीग्राम से आपसे, हाँ बेटा बिल्कुल हो सकती है। मेरे टेलीग्राम पे बायोग्रुप बीना राव पे आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं, एक ब्रॉडकास्टिंग चैनल भी है और एक ग्रुप भी है। ग्रुप में आप बात कर सकते हो मुझसे, ठीक है? हाँ जी, चलते हैं जी नेक्स्ट ग्रुप पे। लीवर वॉट में कोई ऐसी बात जो नहीं समझ में आई हो, कोई ऐसा तथ्य जो मिस हो गया हो, जो आप नहीं सुन पाए हो, जो मैम दोबारा रिपीट करे, प्लीज डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स राइट नाउ। अभी बता दो, अदरवाइज मैं क्वेश्चन सोल्व कराऊंगी और फिर क्वेश्चन में पड़ेगी तुमको फ्लाइंग चप्पल, है ना? मैम नहीं, माँ बुलाते हैं बच्चे मुझे हर साल, तो ये मार पीट के कैसे भी तुम्हारी रैंक निकालना मेरी जिम्मेदारी है। चाहे तुम्हें मारना पड़े, पीटना पड़े, पर तुम्हारी रैंक निकलवा के रहूंगी, ठीक है? आईडी क्या है बेटा? आईडी बायोगुरु बीना राव, बायोगुरु बीना राव के नाम से सर्च कर लो, तुमको मिल जाएगी, ठीक है? चलो, तो हम बात कर रहे हैं बच्चे मोसिस की। ये दो डायग्राम आपकी प्यारी एनसीईआरटी ने दिए हुए, दोनों डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देख लो। ये वाला डायग्राम आपका आर्किगोनियोफोर का है, ये एंथ्रीडियोफोर का है। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था और उसके अंदर यही डिफरेंस आपसे पूछ लिया था। दोनों डायग्राम आपसे देख लिए थे और बूझो तो जाने आपसे पूछ दिया था कि बताओ कौन सा आर्किगोनियोफोर है, कौन सा एंथ्रीडियोफोर है। तो एनसीईआरटी का कोई भी डायग्राम, कोई भी स्ट्रक्चर आप मिस नहीं कर सकते हो। देखो आर्किगोनियम में इस तरीके से फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे निकल के आ रहे हैं, लाइक दिस। और एंथ्रीडियम में ये देखो ऐसे जैसे फैला हुआ हो, अंडा तोड़ के आपने डाल दिया है फ्राई पैन के ऊपर, अंडा तोड़ा फ्राई पैन पे डाल दिया, एंथ्रीडियम के जैसा लग रहा है। आर्किगोनियम ऐसे फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर है ना, लड़कियों के सुंदर से वो बालों में लगाने वाली रबर बैंड होती है ना, उस टाइप का लग रहा है। ये लग रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एनसीईआरटी के इन्हीं दो डायग्राम से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। डायग्राम दिया, आपसे पूछा बताओ ये एंथ्रीडियोफोर है, आर्किगोनियोफोर है, या ये क्या स्ट्रक्चर है। तो सिंपल से आपको समझना, अंडा तोड़ा, इसको फ्राई पैन पे डाला, इस तरीके से स्ट्रक्चर विल बी एंथ्रीडियोफोर। और जहां पे ये इस टाइप का निकल रहा है दैट विल बी योर आर्किगोनियोफोर, ठीक है? क्लियर। चलो, मोसिस आपकी थोड़े एडवांस प्लांट हो जाते हैं बच्चे। प्रीडोमिनेंट स्टेज जो है लाइफ साइकिल की, वो यहाँ पे भी गैमेटोफाइट ही होगी, ये भी गैमेटोफाइट ही होगी, विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज। अब गैमेटोफाइट में सुनना, एक बच्चा आके पूछ रहा था मुझसे कि मैम प्रोथैलस क्या होता है, तो सुनना मेरी बात। गैमेटोफाइट में 2 स्टेज होती है। पहली स्टेज प्रोटोनिमा। अब आप बड़े सारे बच्चे कंफ्यूज होते प्रोथैलस प्रोटोनिमा से। प्रोथैलस मेरे बच्चों टेरिडोफाइट्स में पढ़ेंगे, प्रोटोनिमा ब्रायोफाइट्स में पढ़ेंगे। तो क्या प्रोटोनिमा सारे ब्रायोफाइट्स में होता है? आंसर इज नो। प्रोटोनिमा आपका सिर्फ और सिर्फ मोसिस में पाया जाता है। मैम ने कहा था जो भी इंफॉर्मेशन एक्सक्लूसिव है वहीं से सवाल आ जाता है, तो ये एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन हुआ ना। वी हैव प्रोटोनिमा जो आपका मोसिस में पाया जाता है। तो बच्चे जो पहली स्टेज है, जब गैमेटोफाइट स्टेज डेवलप होगी, गेमेटोफाइट स्टेज कब डेवलप होती है? जब आपका स्पोर मदर सेल स्पोर बना देता है। वो स्पोर जब जर्मिनेट करता है, जब वो स्पोर जर्मिनेट करेगा तो वो पहले प्रोटोनिमा बनाएगा, उसके बाद सेकेंडरी स्टेज में जाकर के वो गैमेटोफिटिक स्टेज में डेवलपमेंट होएगा उसका। तो पहले क्या स्ट्रक्चर बनेगा स्पोर से? बोलो मैम प्रोटोनिमा बनेगा। तो जो फर्स्ट स्टेज है बच्चे दैट विल बी प्रोटोनिमा स्टेज व्हिच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर। स्पोर से डायरेक्टली मोसिस के अंदर प्रोटोनिमा बनेगा, ना कि डायरेक्ट आपका गैमेटोफाइट बनेगा। व्हाट इज प्रोटोनिमा? है क्या प्रोटोनिमा? क्यों इससे सवाल आते हैं, क्यों ये एक्सक्लूसिव है? हाँ, तो जो प्रोटोनिमा है बच्चे, इट इज क्रीपिंग स्ट्रक्चर, ऐसे क्रीप करता हुआ प्रेजेंट होगा। ग्रीन स्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली गैमेटोफाइट बनाएगा आगे चल के, तो ग्रीन तो होना ही पड़ेगा उसको। तो ये क्रीपिंग स्ट्रक्चर है, ग्रीन है, ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज है। जो सेकेंड स्टेज होगी वो आपकी लीफी स्टेज जाएगी, विच विल डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो सिंपल सा डिफरेंस ये है मेरे बच्चों मोसिस के अंदर, कि मोसिस में जब आपका स्पोर बना, भाई फुट सिट्टा कैप्सूल तक मेरे साथ हो सारे बच्चे, कैप्सूल में स्पोर मदर सेल बना था, साथ हो मेरे। स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ, स्पोर निकला, साथ हो मेरे। स्पोर ने जब जर्मिनेट किया तो मैंने कहा लीवर वोट्स में कि ये स्पोर ना गैमेटोफाइट बना देगा,
है ना, ये बोल के हम आगे निकल गए। बट यहाँ पे जो स्पोर है वो गेमेटोफाइट बनाएगा, लेकिन पहले बनाएगा एक क्रीपी स्ट्रक्चर, एक ग्रीन क्रीपी स्ट्रक्चर जिसको कि आप प्रोटोनीमा कहते हैं। ये प्रोटोनीमा आगे चल के लीफी स्टेज में डेवलप होगा, जो कि आपका एक्चुअल गैमेटोफिटिक स्टेज होगा। तो बीच में एक इंटरमीडिएटरी स्टेज प्रेजेंट है जिसको कि आपने प्रोटोनीमा बोल दिया है। एम आई क्लियर व्हाट इज प्रोटोनीमा और नॉट? कहां पे प्रेजेंट है? सिर्फ और सिर्फ मॉसिस में, ब्रायोफाइट्स में भी, स्पेसिफिकली मॉसिस में ही देखने को मिलेगा, सारे ब्रायोफाइट्स में नहीं है। लिवरवर्ट्स हमने अभी पढ़ा, कोई हमने प्रोटोनीमा का जिक्र नहीं किया। एम आई क्लियर टू ऑल माई किड्स आउट देयर? एम आई क्लियर? यस और नो इन द चैट बॉक्स। यस, प्रोटोनीमा क्या है बच्चे? कुछ इस प्रकार का दिख रहा होता आपका प्रोटोनीमा, जो कि आगे चल के आपका प्योर गेमेटोफिटिक स्टेज बना देता है। करेक्ट है? चलिए, तो दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंड्रिकल एक्सिस बेयरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स, दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर राइजोइड्स आपके प्रेजेंट होंगे जो अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं। What is the benefit for forming protonema to waste such a useful energy in forming it? आशीष, बेनिफिट ये है बेटा, प्रोटोनीमा के बाद में आपका सेकेंडरी बनेगा एंड देन आपकी लीफी स्टेज आती है, तो ये थोड़ा एडवांसमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। देखो बेनिफिट क्या है आशीष? लिवर वोट आपका पूरा क्रीपिंग स्ट्रक्चर था, मोसिस जो कि थोड़ा एडवांस, एल्गी भी आपका पूरा क्रीपिंग था, ब्रायोफाइट में भी लिवर वोट आपका पूरा क्रीपिंग है, मोसिस थोड़े से लीफी स्टेज की तरफ जाना शुरू हुआ, टेरिडोफाइट्स में थोड़ा इससे भी बड़ी स्टेज पे आना शुरू होंगे, जिम्नोज में थोड़ा और अच्छी स्टेज पे आना शुरू हुआ, और एंजियोस्पर्म्स आपके एक्चुअल प्लांट्स हैं। तो ये डेवलपमेंट की स्टेजेस है बेटा, ये आपके डेवलपमेंट की स्टेजेस है, आपका इवोल्यूशन हो रहा है। इवोल्यूशन प्रोस्पेक्टिव से सोचो इसको, ऐसा मत सोचो कि ब्रायोफाइट ब्रायोफाइट ही रहेगा। आशीष शुक्ला आज 12th में है, कल को वो डॉक्टर आशीष शुक्ला बन जाएगा, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आशीष सच ए वेस्ट ऑफ टाइम, तुमने 1 साल ड्रॉप लिया, सच ए वेस्ट ऑफ टाइम तुमने इतनी तैयारी करी, हम नहीं कहेंगे, बिकॉज नाउ यू आर डॉक्टर आशीष शुक्ला। एम आई क्लियर? तो जो भी इंटरमीडिएटरी स्टेप्स होते हैं उनका एक अलग बेनिफिट होता है, इवोल्यूशन पर्सपेक्टिव से सोचो उसको, वो आपको कहीं ना कहीं फाइनल डेस्टिनेशन के ऊपर लेके जा रहा होता है। ठीक है आशीष बेटा? शुक्ला जी आया समझ? चलो, तो अगर हम बात करें मोसिस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो भाई ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, कोई इसमें अलग बात नहीं है, फ्रेगमेंटेशन। सेक्सुअल की अगर हम बात करेंगे तो द सेक्स ऑर्गन्स आर एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया, दे आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट, जो लीफी शूट है उसके एपेक्स पे आपको एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम देखने को मिलेगा। एंथ्रीडियम में एंथ्रोजॉइड्स होंगे जो मेल गैमीट है, आर्किगोनियम में फीमेल गैमीट व्हिच इज एग सेल विल बी देयर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट विल डेवलप इनटू अ स्पोरोफाइट जिसमें फुटसिट्टा कैप्सूल प्रेजेंट है। कैप्सूल में तुम्हारा स्पोर मदर सेल है, स्पोर मदर सेल में तुम्हारा मियोसिस होगा, मियोसिस होकर के ये स्पोर बनेगा, ये स्पोर जर्मिनेट करके बनाएगा प्रोटोनीमा। क्या बनाएगा? प्रोटोनीमा। ये आगे चल के बनाएगा लीफी स्टेज, जो कि आपकी एक्चुअल गैमेटोफिटिक स्टेज होगी। इस लीफी स्टेज के एपिक्स के ऊपर आपके एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम प्रेजेंट है। दैट इज द डिफरेंस। एम आई क्लियर एवरीवन? दैट इज द डिफरेंस। तो यहाँ पे इंटरमीडिएटरी स्टेप प्रोटोनीमा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? क्लियर हो गया मैम? हाँ सुपर। तो ये कुछ तथ्य जो मैम आपको बता रही है, एनसीईआरटी की लाइन है मेरे प्यारे बच्चों, और बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ब्रायोफाइट में लिवरवर्ट्स एंड मोसिस को पढ़ाई कर चुके हो, अब मुझको ये बताओ, जो स्पोरोफाइट है इन द केस ऑफ मोसिस इट इज मोर इलैबोरेट देन द लिवरवर्ट बट नेचुरल। जो आपके मोसिस है वो कहीं ना कहीं एडवांस प्लांट हो जाते हैं, तभी तो आगे चल के टेरिडोफाइट्स का इजाद होगा, तभी तो टेरिडोफाइट आगे चल के आपके जिम्नोज को बनाएंगे। टेरिडोफाइट में एडवांसमेंट होते होते ही तो अलग टाइप ऑफ प्लांट निकलना शुरू होंगे। ठीक है, तो जो मोसिस का स्पोरोफाइट है दैट इज मोर इलैबोरेट देन योर लिवरवर्ट्स। जो कैप्सूल है इट कंटेन्स स्पोर्स, स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, के बाद में आपके स्पोर बनते हैं। द मोसिस हैव एन इलैबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल आल्सो, बिकॉज मोसिस के अंदर जो स्पोर है वो प्रोटोनीमा स्टेज बनाएगा, इसीलिए यहाँ पे इलैबोरेट मैकेनिज्म है, डिफरेंट मैकेनिज्म है। ठीक है, ब्रायोफाइट का कोई आपसे एग्जांपल पूछे मोसिस का तो आप कहेंगे कॉमन एग्जांपल मैम फिनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेगनम। स्फेगनम या पीट मॉस का नाम सबने सुना होगा,
जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो स्फेगनम पे खूब सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है स्फेगनम, ये पीट मॉस क्या होता है, क्यों हम इसको ट्रांसशिपमेंट में यूज कर रहे होते हैं, जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ आर ब्रायोफाइट्स। तो जैसे हमने एल्गी में पढ़ा था बच्चे, उनकी कुछ इंपॉर्टेंस थी, जैसे कि अगर अगर फॉर्म कर रही थी आपकी गैलिडियम ग्रासिलेरिया जो कि सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है, जैसे कि जो क्लोरिला एंड स्पाइरुलिना है वो आपकी यूनिसेलुलर एल्गी थी जो एज ए एससीपी वर्क कर रही थी, याद आ रहा है। इन ए सिमिलर वे ब्रायोफाइट्स की भी कुछ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपसे कोई पूछे क्या इंपॉर्टेंस है, तो जो ब्रायोफाइट्स है, सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, ये फूड प्रोवाइड करते हैं। जैसे एल्गी प्रोवाइड कर रहा था फूड, वैसे ही ब्रायोफाइट भी आपका फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। जो स्पीसीज है लाइक स्फेगनम, जिसको कि आप पीट मॉस कहते हैं, पीट मॉस कहते हैं, पीट मॉस that have long been used as a fuel, इसको फ्यूल की तरह आप यूज करते हैं, नंबर वन। एंड बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर, वो पानी को होल्ड कर सकती हैं, इसीलिए हम इनको एज ए पैकेजिंग मटेरियल फॉर द ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। मुझे अपने प्लांट को कहीं डिस्टेंट प्लेस पे भेजना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कैसे भेजूं, मेरे प्लांट को तो निरंतर पानी की आवश्यकता होती है, तो मैं क्या करूंगी, इसकी पैकिंग कर दूंगी पीट मॉस में। पीट मॉस की ना होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, इसीलिए इसको एज ए पैकिंग मटेरियल यूज किया जाता है। ठीक है, आशीष शुक्ला, आज जवाब नहीं दूंगी मैं इस बात का, कल जवाब दूंगी नेक्स्ट क्लास में। कि पूछ रहा है मैम पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन सा है, आज नहीं जवाब दूंगी, कल बताऊंगी तुमको। अभी तक हमने एल्गी पढ़ा जो टेरेस्ट्रियल नहीं है, ब्रायो पढ़ा जो एकदम मॉइस्ट प्लेसेस के अंदर ग्रो कर रहा है और इसको पानी की आवश्यकता है, तो इसको एक्चुअल टेरेस्ट्रियल हम नहीं बोल सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि टेरेस्ट्रियल क्या होता है। ठीक है, चलो, तो हमने समझा बच्चे इंपॉर्टेंस में, पहली इंपॉर्टेंस तो ये समझी कि इसको एज ए फ्यूल आप यूज करते हो, दूसरी इसको एज ए पैकिंग मटेरियल आप यूज करते हो फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ a living material। जो mosses है along with the lichens, very important line of NCERT बच्चों, MCQ अलर्ट है ये, very important line of NCERT, बहुत बार सवाल आया हुआ है। mosses along with the lichens, शिव ने आंसर ही कर दिया, भाई थोड़ा सस्पेंस तो बनाओ, टेरेस्ट्रियल कौन सा है पहला नेक्स्ट क्लास में समझेंगे हम टेरेस्ट्रियल कौन सा है। तो जो मॉसेस है बच्चे along with the lichens, they are the first organism to colonize the rocks। सबसे पहले बेयर रॉक पे कॉलोनाइज करने वाले ऑर्गेनिज्म विल बी लाइकेंस एंड मॉसेस, सबसे पहले ये ही कॉलोनाइज करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर हैविंग ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ एनसीईआरटी, बहुत बहुत बार इस लाइन को यूज किया जाता है। दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द हायर प्लांट। देखो ये बेयर रॉक है, पहले वहां पे लाइकेंस ग्रो करती है, डिकम्पोज करना शुरू करती है, मॉसेस ने ग्रो किया, वो डिकम्पोज करेंगे ताकि जो हायर प्लांट्स है वो वहां पे आके वो ग्रो हो सके। बिकॉज हायर प्लांट को क्या चाहिए, जो आपकी रूट्स है वो पेनिट्रेट कर पाए, इसीलिए रॉक्स को डिकम्पोज करना पड़ेगा। तो पहले मॉसेस जा करके उसको डिकम्पोज करती है ताकि हायर प्लांट्स के लिए सुटेबल बना सके उस एनवायरनमेंट को, ताकि हायर प्लांट्स वहां पे ग्रो कर पाए। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट इज सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट ऑन द सॉइल, दे रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड दे आल्सो प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो मेन अगर हम बात करें इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की, पहली चीज तो आप स्फेगनम वाली बात याद रख लेना, दूसरी चीज ये कॉलोनाइज करते हैं रॉक्स को याद रख लेना, तीसरी चीज सॉइल इरोजन में भी काम में आता है, ये याद रख लेना। ये तीन बातें आपको याद होनी चाहिए। देन कम्स द होमवर्क क्वेश्चन। अब तक आज मैंने आपको पूरा ब्रायोफाइट के कैरेक्टर समझा दिए, लीवर वॉट्स क्या है, मॉसेस क्या है, डिफरेंशिएटिंग फीचर्स क्या है, मॉसेस में प्रोटोनिमा को क्यों ऐड कर दिया गया, ये सारी बातें हमने समझी है। कुछ भी कैसा भी डाउट है मुझको कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा, और अगर डाउट नहीं है तो ये होमवर्क क्वेश्चन आप बच्चों के लिए, इसका आंसर मुझे अभी मत बताओ, इसका आंसर मुझको कॉमेंट सेक्शन में बताना, मैम कॉमेंट सेक्शन देखेंगी आपका। ठीक है, इस वाले लेक्चर के ही कमेंट के अंदर मुझको आंसर चाहिए, करेक्ट आंसर चाहिए इसका। ठीक है शिव प्रताप, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। सेशन को शेयर जरूर करो बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ में, खुशियां बांटो, प्यार बांटो, आपके पास भी वापस से खुशियां और प्यार आता है ना, कर्मा हैज ए विशियस सर्कल, राइट एवरीवन। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो बच्चों,
कुछ भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, प्लीज प्लीज मुझसे कमेंट्स में आप जरूर पूछ लेना। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो सारे बच्चे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, त्रस्त मत हो, परेशान मत हो, खुश रहो हमेशा। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, बाय एवरीवन।